हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, सुबह के 5 बज गए हैं और मैं अब किचन में चलती हूँ। चलिए किचन में चलते हैं। बेटा नहाने गया है, आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। नहाने के लिए पानी भर रहा है। मैं किचन में आ गई हूँ। किचन का काम मेरा फ्री हो गया है दोस्तों। अब मैं किचन से बाहर चलती हूँ क्योंकि आज जो लंच है ना, वो मैं दोपहर में भी बनाऊँगी। थोड़ा देर से ही बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी है, बेटे की तो है ही छुट्टी। तो फिर मैं गरम गरम जब ही बनाऊँगी, अभी तो नहीं बना रही क्योंकि संडे है तो क्या करना है इतनी जल्दी जल्दी बना के। क्योंकि बेटा स्कूल जाता है इसलिए रोज़ तो सुबह मेरे को जल्दी बनाना पड़ता है। लेकिन आज नहा धो के फिर मैं दोपहर में आराम से बनाऊँगी लंच को। अभी नहीं बनाऊँगी, सब गरम गरम बना के जब ही खिलाऊँगी। One eternity later. दोस्तों, मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में मैं ये सोच रही हूँ, सब्जी है मेरी, उससे पूड़ी बना देती हूँ। सब्जी और पूड़ी, आलू की सब्जी और पूड़ी खाते हैं। बेटे को पूड़ी खाने को मन कर रहा है तो मैं चल पूड़ी बना लेते हैं मौसम बीच। तो मैं पूड़ी बना रही हूँ, पूड़ी बना लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग, कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे। पूड़ी बनाऊंगी। अब जला देती हूँ, मैंने बंद कर दी थी थोड़ी देर के लिए, अब जला लेती हूँ। थोड़ा सा ही आटा गूंदा दोस्तों मैंने पूड़ी के लिए, कि पूड़ी केवल मेरे को मेरे बेटे को ही खानी है। मुझे अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनानी है, रोटी खाएंगे। तो ये पूड़ी का जो आटा है ना, बहुत टाइट लगाया है मैंने। सेक लेते हैं पूड़ी और गर्मा गर्म पूड़ी खिला देते हैं। क्योंकि छुट्टी है, घर पे ही है, तो हाथ के हाथ बनाऊंगी और हाथ के हाथ खिला देती हूँ। स्कूल जाता है तो लंच बना के रखना पड़ता है, वो तो ठंडा हो जाता है। लेकिन जब घर पे ही है तो गरम गरम खिलाने में ही मजा है। जैसे हमें खाने में अच्छी लगती है, ऐसे औरों को भी अच्छा लगता है, इसलिए गरम ही गरम खिलाओ तो बढ़िया है दोस्तों। बढ़िया बढ़िया पूरी सीख रही है गरम गरम। मैं दे देती हूँ बेटे को, उसकी प्लेट लगा के। बिल्कुल लाल लाल पूरी सीख रही है। ये देखिए कितनी बढ़िया सीखी है, देखिए कुरकुरी कुरकुरी अच्छी सी। ऐसी दूसरी भी सेक लेती हूँ। देखिए कितनी पूरी। अगर आटा आपका टाइट मतलब है ना पूरी का, पूरी बहुत अच्छी आती है दोस्तों। लेकिन आटा टाइट होना चाहिए। अगर सॉफ्ट होगा ना रोटी का, जैसे रोटी का आटा होता है, रोटी के लिए लगाते हैं ढीला, अगर ऐसा होगा तो पूरी अच्छी नहीं आएगी। सब्जी दे देती हूँ उसको।
गर्मा गर्म पूड़ी लगा देती हूँ इसके लिए। नन्नू लो बेटा, बन गई, आ जाओ। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया थाली लग रही है, आप देख सकते हैं। ये सब्जी हो गई आलू की, और ये देखिए पूड़ी हो गई। देखिए कितनी बढ़िया थाली है। इसी तरह से मैं और पूड़ी सेक देती हूँ। सेक ली बेटा, खाओ। आटा बस ये है कि आटा टाइट होना चाहिए। अगर आटा टाइट है तो पूड़ी बढ़िया आएगी, और अगर आटा आपका ढीला है ना तो पूड़ी फूलती नहीं है, अच्छी नहीं बनती। इसलिए आटा टाइट लगाएं तो आप बढ़िया है। छुट्टी वाले दिन तो दोस्तों मैं ऐसे ही नहाने के बाद फिर सबको गरम गरम खाना खिलाती हूँ। गैस गर्म हो गई, थोड़े से ना कम कर लेते हैं। कितनी बढ़िया फूल रही है, खूब बढ़िया। बिल्कुल रेड रेड, पूरी लाल लाल खस्ता खस्ता। ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया पूरी सेक रही है, फूली फूली देख सकते हैं आप, बिल्कुल गेंद की तरह। देखिए देखिए ऐसे बना लेती हूँ, अपने लिए भी बना लेती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड नहाने गए, वो नहा के आ जाएंगे ना तो उनके लिए रोटी सेक दूंगी। आज तो वो भी घर पे ही है, छुट्टी है उनकी भी, संडे है, सबका ऑफ है। आज तो सब आराम से काम करते हैं, आज तो जल्दी नहीं होती किसी को भी। आप लोग भी नाश्ता बना रहे होंगे घरों में अपने, और हो सकता है सब बहुतों ने तो बना भी लिया होगा, खा भी लिया होगा, लेकिन मेरे तो इस टाइम ही चाय नहीं पीते ना हम लोग, चाय पीते नहीं है, दूध वगैरह ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड छाछ ले लेंगे, दूध ले लेंगे, चाय नहीं पीते। तो जब नहा लेती हूँ ना उसके बाद ही फिर मेरे लंच ब्रेकफास्ट मतलब यही होता है मेरा लंच। सुबह को नाश्ता वाश्ता नहीं करती मैं, लंच ही करती हूँ डायरेक्ट। पूरी तो रोटी से ज्यादा जल्दी बनती है दोस्तों, फटाफट डालो फटाफट निकालो, बहुत जल्दी जल्दी बनती है। कितने भी लोग बैठ जाए आराम से आप खिला देंगे पूरी तो, पूरी तो जल्दी जल्दी बन जाती है। रोटी में हाँ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जिन्हें रोटी की प्रैक्टिस है वो रोटी भी बड़ी जल्दी जल्दी फुल के उतार देते हैं। एक उतारो और एक डालो, देखिए एक उतारो एक डालो, हाथ के हाथ हो जाता है, दिक्कत नहीं होती पूड़ियों में।
सारी पूड़ी बढ़िया फूल रही है, एक एक पूड़ी ऐसे फूल रही है दोस्तों। कल तो दोस्तों खाने वाले इतने हैं नहीं, 3 लोग हैं हम, जरा सा खाना बनता है, निबट जाता है बहुत जल्दी। कभी मेरे हस्बैंड भी बहुत कम खाते हैं, 1-2 खाते हैं, बेटा भी ऐसी। तो वही वाली गांव में कहावत है कि चूल्हा गर्म हुआ नहीं उससे पहले तो सब खा लेते हैं, कि चूल्हे की आंच बनी नहीं और खा लिया। मैं तो अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ कि चूल्हा गर्म हुआ नहीं और खा लिया रोटी। बताओ, आजकल वैसे भी खुराक नहीं है, लोग भी बहुत कम खाते हैं। लोग आजकल लोग ज्यादा खाना नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, सब 1-2 रोटी 1-2 रोटी। पहले तो खा भी लेते थे क्योंकि काम इतना होता था, तो खुराक भी अच्छी होती थी उन लोगों की। अब काम नहीं उन लोगों पे इतने होते, नौकर करते हैं ज्यादातर लोगों ने, सब सर्वेंट लगाए रहते हैं, तो उस हिसाब से खाना भी नहीं पचता और खाते भी नहीं लोग। पहले के लोग तो अच्छी खासी रोटी खा लेते थे, और गांव के लोग तो अब भी खा लेते हैं दोस्तों। अब देखेंगे ना, गांव में तो खुराक अच्छी होती है क्योंकि वो काम बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पूरे दिन, तो वो लोग रोटी खाते हैं और उनकी पच भी जाती है। और हम लोग की रोटी अगर हम खा लेंगे ना तो हमसे पचेगी भी नहीं, क्योंकि हम लोग को ऐसा कोई काम ही नहीं होता, सब काम वाली लगी रहती है। तो गांव में खुद मेहनत करते हैं वो लोग अपने हाथों से, और रोटी भी उनकी पच जाती है, कितनी बढ़िया नींद आ जाती है उन्हें। और शहरों में तो लोगों को खा के पार्क में जाके पचाने के लिए जाना पड़ता है, वॉक करेंगे जब जाके रोटी नीचे उतरती है। और गांव में रोटी खाई और सो गए। अब नींद भी उन्हें इतनी अच्छी आती है कि खटिया पे पड़े नहीं और ये नहीं पता चला कि कब सो गए। और शहरों में नींद नहीं आ सकती लोग। और पहले का जीवन दोस्त था भी बहुत अच्छा, पहले का जीवन भी बहुत अच्छा था, बीमारियां भी नहीं थी, अपने हाथ हिलते रहते थे, बीमारी भी नहीं थी। अब शरीर ऐसा हो गया, हम ही से काम नहीं होता, काम वाली नहीं आती तो हम हमारे बस की नहीं होता। बड़ी ऐसा लगता है। अब कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा भाई, सब काम वालियों को सबने मना कर दिया, और फिर कितनी परेशानी हुई है काम वालियों के बिना। जब पता चला कि जीवन में हाँ भाई बिना काम वाली के कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत परेशानी हुई, मजबूरी थी, मना भी करना था, क्योंकि देखो उनकी भी सेफ्टी अपनी भी सेफ्टी हमें देखनी थी, उनकी भी जरूरी थी और हमारी जरूरी थी। उनके भी बाल बच्चे हैं घर पे, उन्हें बुला लो अपने यहाँ वो करने के लिए। मेरे यहाँ तो जो काम वाली लग रही थी, मैंने दोस्तों उसे मना करा था ना, तो वो तो पूरा मन गई थी। वो ये कह रही थी भाभी मैं औरों के घर में भी तो कर रही हूँ, आप भी मना कर रहे हो मेरे से काम के लिए। अब मैं ये कह रही थी भाई बता दे, कोरोना फैल रहा है, तुझे भी हो जाएगा हमें भी हो जाएगा, सेफ्टी की बात है। लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो करना चाहती थी। करना भी दोस्तों देखो पैसों की जरूरत है। अब ऐसे भी खाली बैठे आदमी कैसे जीवन काटे, जिसके पे पैसा नहीं है वो कैसे जीवन काटेगा। उसके साथ ये भी तो परेशानी है, वो कैसे अपना जीवन चलाए। गरीब आदमी को तो रोज कमाना रोज खाने वाली बात होती है कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। तो उसका भी कहना सही था। कोरोना के टाइम पर तो दोस्तों बहुत बुरा हाल था, और ये लग रहा था जीवन में कभी अच्छा मौका आएगा नहीं आएगा, हम बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या जिंदगी हमारी ऐसी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी अंदर रह रह के। बहुत डर लगता था भाई, बहुत डर था, क्योंकि वो इतने बड़े हो गए, वो चीज हमने देखी नहीं, और पहली बार ऐसी देखी कि जगह जगह इतने गंदे गंदे हादसे हो रहे हैं भैया, इतना गलत। हमारे तो यहाँ पास में ही हुआ था दोस्तों, पूरा पूरा घर खत्म हो गया। पहले बेटा हुआ, फिर बाप हुआ, फिर उसकी वाइफ हुई, भाई पूरा परिवार खत्म। बस बेटी बच गई दोस्तों, क्योंकि बेटी शादी होकर चली गई, वो ससुराल में थी, यहाँ थी नहीं उनके पास में, वो बच गई। पूरा घर खत्म, पूरा घर। ऐसा दृश्य देखा है हमने तो जीवन में अपने, बहुत बुरा हाल था। लोग एक दूसरे को हाथ नहीं लगाते थे, एक दूसरे को छूते भी नहीं थे उस टाइम। बहुत बुरा समय गुजरा है वो। अब भी कभी जैसे आता है ना बीच में, अभी भी बीच में आया था कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, तो उस चीज को सोच के डरने लगा, भगवान ऐसा ना हो जैसे पहले हुआ था, जैसे पहले हुआ था ऐसा ना हो। जब तो कहते हैं ना कि राजा के भी खजाने खाली हो जाते हैं अगर राजा भी बोलने घर वसूली तो।
दोस्तों, कब तक बैठ के इंसान घर में खा सकता है? मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम भी कौन से आए थे, हम भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो रोज कमाना तो पड़ेगा, जब भी गुजारा हो सकता है। न तो राजा भी फकीर हो जाता है। समझ सकते हैं उस टाइम तो क्या हाल हुआ। और बेचारे गरीब लोगों का तो यहाँ से गांव जाना भी, अपने घरों में जाना भी भारी पड़ गया। कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, खर्चा नहीं। मेरे हस्बैंड ने तो क्वार्टर किराए पे दे रखे हैं। तो उन्होंने कोरोना के टाइम पे, कोरोना चला तो मतलब 1 साल 6 महीने तो मेरे हस्बैंड ने किराया एक से भी नहीं लिया। बस जो जाना चाहता था ना घर अपने परिवार, उनको पैसे दिए कि हाँ आप अपने अपने घर जा सकते हो। उनको पैसे भी दिए कि हाँ चले जाओ बच्चों, अपने घर जाओ। उनको पैसे भी दिए थे मेरे हस्बैंड ने। जिन्होंने ना किराया लिया ना कुछ लिया, ऐसे ही रखा था सबको, ऐसे ही रहे थे सारे के सारे। बहुत गलत समय था। किसी पे ना पड़े, भगवान ना करे किसी पे ऐसी मुसीबत हो जैसे वो वक्त था। दोस्तों, मेरा खाना बन गया है, निबट गई, बस हो गए फ्री। देखिए खाना मेरा बन गया है, लंच बना लिया, बेटा लंच कर रहा है बैठ के, खा रहा है सब्जी पूरी। अभी खा के फ्री हो जाएगा और फिर थोड़ी देर लेटेगा और फिर पढ़ाई कराएगा। पढ़ाई होगी इसकी, पापा इसे पढ़ाएंगे। इसकी ट्यूशन नहीं लगा रखी है दोस्तों, घर में पढ़ाते हैं। इसके पापा पढ़ा देते हैं, मैं पढ़ा देती हूँ, ट्यूशन नहीं लगा रखी है। जैसे कोर्ट से फ्री होके आते हैं शाम को इसको पढ़ा देते हैं। अभी लंच कर लेगा, इसके बाद बस थोड़ा सा रेस्ट करके फिर इसकी पढ़ाई कराएंगे। ये देखिए, और मैं भी बस अब लंच करूँगी। बन गई है गरम गरम। मेरे हस्बैंड भी नहा के आने वाले हैं, उनके लिए भी रोटी और सेकूँगी मैं, और फिर मैं भी लंच करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों देखो, आम ला रखे हैं, ठंडे ठंडे फ्रीज में रखे थे, और ये मैं धो के ले आई 5-6 आम खाने के लिए। और कितने बड़े बड़े साइज का आम है, हम देख सकते हैं। और बिल्कुल चिल्ड है, फ्रीज में ठंडे हुए हैं, बिल्कुल ठंडे ठंडे आम। इसको काट लेते हैं खाने के लिए। वैसे भी आम अब ठीक आ रहे हैं, आगे अब बिल्कुल बंदी हो जाएंगे, सही नहीं आएंगे आम। आम तो आएंगे लेकिन फ्लेवर नहीं होगा उसमें, उसका जो टेस्ट होगा ना वो अच्छा नहीं होगा। है तो काफी मीठा, जूसी है काफी। अभी आपको मैं ना वो साड़ी भी दिखाऊंगी, कल जो मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ ना तीज की, वो साड़ी भी आपको दिखाऊंगी, जो कल मैंने शॉपिंग करी है साड़ी की। काफी टाइम से देख रही थी, मिल नहीं रही थी, क्योंकि होता है हम जो कलर सोचते हैं वो कलर मिलता नहीं है। ये कलर भी मतलब ठीक है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था ना, डार्क कलर, डार्क शेड नहीं है, लाइट है, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। दिखाऊंगी अभी आपको थोड़ी ही देर में। ये काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी कैसे मैंने लेके आई हूँ। और बाहर देखिए कितनी धूप हो रही है, इस टाइम बहुत गर्मी है, इसलिए तो मैं किचन में भी नहीं गई। आपको आज किचन की जगह ना रूम में बैठ के दिख रही हूँ आम काटती हुए, क्योंकि किचन में ना गर्मी बहुत हो रही है, और रूम में एसी चला के और यहाँ बैठ गई मैं सोफे पे, यहीं काट के दूंगी। अब मेरे को ना उस साड़ी जो लेके आई हूँ उसमें 2 कलर हैं, तो मैं ना उस साड़ी की चूड़ी भी लेके आऊंगी। 2 शेड है उसके अंदर, एक ग्रीन है और एक मैरून, तो उसी से मैचिंग की
चूड़ियाँ और लेके आऊंगी। मैं आम काट रही हूँ, यहाँ पर ये खाने के लिए बैठे हैं सब तैयार। यहाँ मेरा बेटा भी बैठा है आम खाने के लिए, और मेरा बेटा भी बैठा है, और ये मना कर रहा है कि मिर्ची नहीं डालनी। तो तेज बोल बेटे, थोड़ी सी आवाज तो है। ये कह रहा है मिर्ची नहीं डालनी है, ये मिर्ची डाल के खाएंगे। आप लोगों ने एक आइसक्रीम खाई है दोस्तों? ये फ्रूट आइसक्रीम बनती है उसमें, हाँ, आम की भी मिलेगी आपको, अमरूद की भी मिलेगी, और कीवी की भी मिलेगी। वो आइसक्रीम ऐसी होती है, उसमें ना थोड़ी सी रेड चिली पाउडर आपको मिलेगा, हल्का हल्का रेड चिली पाउडर डाल के, और वो लोग देते हैं आइसक्रीम को। ये हमने मॉल में इंटीरियर क्राउन में देखा था, तो वहां हमने गुआवा की खाई थी, अमरूद वाली। तो उसमें उन्होंने स्लाइस काट रखे थे उसके आइसक्रीम के, और पूरा गुआवा था, वो पूरा गुआवा उसके अंदर था। और रेड वाला जो अंदर से लाल होता है ना गुआवा, पिंक कलर का, वो वाला गुआवा था, और उसमें ना रेड चिली पाउडर डाल रखा था। तो बहुत अच्छी लगी थी वो, अलग से मतलब उसका टेस्ट आया था। फर्स्ट टाइम ऐसी आइसक्रीम खाई जिसमें आपने सोचा होगा मिर्ची पड़ती होगी, उसमें रेड चिली पाउडर पड़ता है, और इतनी टेस्टी आइसक्रीम थी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मतलब। हाँ, और एक देहरादून हम गए थे, देहरादून का मॉल ऑफ देहरादून है, वो एक नया मॉल खुला है देहरादून में, वहां पर भी हमने देखा था, तो वही आइसक्रीम वहां पर भी थी, उसमें रेड चिली पाउडर डाल के देते हैं। एक तो वो होती है, आप देखेंगे वो जो एक तवा सा होता है गोल सा, बिल्कुल फ्रीज होता है, बिल्कुल ठंडा, उस पर आइसक्रीम बनाते हैं। एक आइसक्रीम ये चली है फ्रूट की, जो आपके सारे फ्रूट के फ्लेवर मिलेंगे, और वो स्लाइस में काट काट के आपको देंगे, और उस पर मिर्ची रेड चिली पाउडर डाल के देंगे, बहुत बढ़िया लगती है वो आइसक्रीम। अब कल हम गए थे उधर मॉल में, तो उधर उस टाइम तो थी नहीं, लेकिन जब हमने पहले वहां पर गए थे तो हमें मिली थी आइसक्रीम, तो हमने वो आइसक्रीम जरूर खाई थी, बहुत बढ़िया लगी थी आइसक्रीम। आजकल नई नई चीजें चली गई हैं, नए नए तरीके की। कोई सोच सकता है कि आइसक्रीम पे भी मिर्ची डाल के देते हैं मसाले की तरह, लेकिन आजकल ऐसा हो गया, आइसक्रीम में भी मिर्ची मिलेंगी आपको। बस इतना बहुत है नन्नू, और चाहिए? देखिए दोस्तों, ये मैंगो खा रहे हैं, और है भी बहुत मीठा, मैंने भी टेस्ट करके देखा, ये बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, और काफी बड़े बड़े साइज का मैंगो है, बढ़िया। दशहरी आम है ना ये, बड़े साइज का दशहरी है, दशहरी का तो अलग ही टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया लगता है। देश दशहरी इसलिए पहचान लेती हूँ, दशहरी बहुत खाए क्योंकि पापा हमारे लाते थे, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा दशहरी आम होते हैं। अब ये आम जो है ना, लंबा लंबा पतला पतला सा दशहरी आम होता है, पतला लंबा सा दशहरी आम ही होता है। और ये तो दोस्तों हमने, पता है, ये तो कटिंग करके खा रहे हैं हम, तो घर पे ना ऐसी उसकी वो निकाल देते थे आगे से चेपसी, और उसको चूस के खाते थे दशहरी आम। हमारे तो बहुत है, मेरी बुआ के तो बाग थे आमों के, बहुत आम मिले हैं, हम तो बचपन में बहुत खाए। आमों से पक जाते थे खा खा के, मतलब हम पक जाते थे, संग में पक जाते थे कि दाने निकल जाते थे। पकना पकना वो होता है कि आम हमें पका देते थे, तो हम पक भी जाते थे आम से। देखिए दोस्तों, आम खाया जा रहा है गर्मी में, रूम में एसी चला लिया, ठंडा हो रहा है चिल, और आम का आनंद लिया जा रहा है। और आज दोस्तों ये आपको छुट्टी है ना संडे की, इसलिए घर पे दिख रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को ये वीडियो में बहुत कम दिखते हैं। बेटा तो दिखता है, लेकिन ये कम दिखते हैं, क्योंकि ये लेट आते हैं कोर्ट से, फिर आप लोग को नहीं दिख पाते। मैं और नन्नू तो दिखते हैं। अच्छा दोस्तों, ज्यादा आम खाने से क्या होता है आपको पता है? हमारे पापा ना आम की ना पेटी लेके आते थे खरीद के, पूरी पूरी पेटी। तो जब आम ले आते थे ना, पूरा आम फ्रीज में लगा देते थे, तो ठंडा हो जाता था, और जब खाते थे खूब ज्यादा खाते थे, खूब ज्यादा खाते थे, तो उनसे ना पूरी दाने निकलने लगते थे, पके पके दाने। और मेरी छोटी वाली बहन थी ना, मुझसे छोटी, वो तो इतना खाती थी, इतना खाती थी, तो मतलब आम खराब नहीं होते थे, मेरी बहन की हालत खराब हो जाती थी। वो पक जाती थी, आम उसे पका देते थे, इतने पके हुए आम उसे भी पका देते थे, पूरे दाने दाने पके हुए गर्मी।
हाँ, उसको आप ना, आप चम्मच से पूरा कट करके आप खाओ। देखो चाकू से उसको छील लो पहले आम को, और फिर स्पून से ना आप उसे कट करो, जैसे आइसक्रीम को काटते हैं ना, इस तरह से कट करके आप निकालो। इतना अच्छा मजा आता है उसे खाने में, क्योंकि आम तो बिल्कुल रियल होता है वो। आइसक्रीम तो होती नहीं, उसके अंदर बर्फ होती नहीं है, लेकिन वो जब जम जाता है, फ्रीज हो जाता है ना, तो आप उसे काट के खा के देखो, बहुत टेस्टी लगता है आम। उसका तो अलग ही आनंद आता है। अब देखो ये कैसा चूस चूस के आम खा रहा है, और ये कि मम्मी 2 खाऊंगा, ये इतने बड़े बड़े आम ये 2 खा रहा है। मैं कह रही हूँ बेटा आम है नहीं, नुकसान करते हैं, लेकिन इसे अभी पता नहीं है ना, इसके साथ हुआ नहीं है ये आज, हमारे साथ हो चुका है। हमें पता है आम से क्या होता है। और ये देखिए आम खा रहा है, आम को एंजॉय कर रहा है। लेकिन मैं नहीं खाती दोस्तों, मैंने तो देख रखा है ज्यादा आम खाने से क्या होता है, दाने निकल जाते हैं बहुत ज्यादा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत आम खाया, हमें पापा ने बहुत खिलाया आम। अब नहीं खाती मैं, अब तो एक आध कभी खा लिया, मुझे इतना शौक नहीं है फूड का, मिठाइयों का, इन सब चीज़ों का। तो अब समय रहते खत्म हो गया। दोस्तों अब मैं ना आपको ना अपनी साड़ी दिखाती हूँ, जो मैं कल शॉपिंग करके लेके आई थी, वो दिखाती हूँ साड़ी की मैं कैसी लाई थी। आप लोग बताना कि आपको उसका कलर वगैरह कैसा लगा। तो अभी मैं साड़ी पैकिंग खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और टेलर से भी मैंने बोल दिया है कि वो टेलर आ जाएगा ना, तो फिर मैं उसको कट करके उसमें से ब्लाउज निकलवा लूँगी और ब्लाउज सिलवाऊँगी। तो टेलर को भी बुला रखा है, अब देखो कब आता है। जो मेरा टेलर है ना दोस्तों, घर पे ही आ जाता है, और घर पे आके ना घर से ही साइज वाइज सब ले जाता है और सिल के मेरे को घर पे ला के देता है। टेलर की शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे और ब्लाउज इतने सुंदर सुंदर सिलता है, इतने डिजाइनर ब्लाउज सिलता है, और फिटिंग भी बहुत जबरदस्त आती है उनकी। तो मैं तो उसी को देती हूँ, घर पे ही आके ले जाएगा। वो बोल रहा था कि आज या कल में आएगा, वो ले जाएगा। तो अभी ब्लाउज तो उसमें से कटा नहीं है, अब कट जाएगा तो फिर मैं उसको पीको फॉल के लिए भी दूंगी और फिर तैयार करूँ, क्योंकि 27 की तो है चीज़, अभी तो टाइम है। तो जब तक तो ये कह रहा है कि हाँ मैं सिला के आपको तैयार कर दे दूँगा। फिर पेटीकोट भी लाना पड़ेगा, पेटीकोट नहीं मिलेगा तो टाई कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्ट्रेचबल जो पेटीकोट रहता है ना वो लेती हूँ। तो वो भी ला के उसको टाइट डाई वाई करवाना पड़ेगा मेरे को पेटीकोट को। और साड़ी तो मैं ले ही आई। देखिए दोस्तों, जो मैं साड़ी कल शॉपिंग करके लेके आई हूँ, एक साड़ी लेके आई हूँ अच्छी सी खरीद के, और एक ये बैग खरीद के लाई। मैं आपको दोनों दिखाती हूँ कि मैं कैसे शॉपिंग करके कैसी चीज़ लाई। देखिए ये तो साड़ी लेके आई हूँ, ये ना, ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ी सी बनारसी उसमें है, बनारसी उसमें है। और ये ग्रे कलर देखते हैं साड़ी, देखिए आप लोग, ये इसका बॉर्डर है, आप देख सकते हैं बॉर्डर, ये इसका बॉर्डर है, मैरून में है, थोड़ा सा मैरून कलर और मैरून और गोल्डन में है इसमें, ये बॉर्डर है इसका। और ये साड़ी है पूरी ऑल ओवर ऐसी है, और इसमें पल्ला ये है, पल्ला ये रहा, इसका मैरून कलर का पल्ला है, बनारसी में है थोड़ी, ये इसका पल्ला है, ये है, आप देख सकते हैं ये पल्ला है, और ये जाल है पूरा, तो इसको जाल की तरह डिजाइन है, जाल होता है ना पूरा पूरे पे। ये देख सकते हैं आप, कैसा लग रहा है आपको कलर? ये पैरेट ग्रीन सा है थोड़ा। मेरे को दोस्तों ना थोड़ा सा ना डार्क ब्राइट कलर जो होते हैं ना, चमक से थोड़े, वो अच्छे लगते हैं। तो मेरे को ऐसे कलर पसंद है, थोड़े से लाइट शेड कम पसंद करती हूँ मैं। तो आप बताइए कैसा लगा ये साड़ी का? अब इसमें से मैं टेलर आ जाएगा तो इसमें से ब्लाउज वगैरह कटवा के इसको पीको फॉल के लिए फिर मैं दे दूंगी, पीको फॉल हो जाएगी इसकी। तो दोस्तों ये है मेरी तीजों की साड़ी, तीज के लिए इस साड़ी की मैं शॉपिंग करी है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये इस पे ये बूटी से कलर है,
ये मैंने खरीदी है, एक साड़ी खरीदी है और मैं आपको एक बैग दिखाती हूँ। बैग और लिया मैंने, वो भी दिखाती हूँ आपको। वैसे तो एक बात सच है कि जितनी भी लेडीज होती है ना, सबको कपड़े का, जूते का और पर्स का, ज्वेलरी का, इसका बहुत शौक होता है। और मेरे को सबसे ज्यादा ना कपड़ों का और बैग का और जूते का बहुत शौक है। बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ मैं इन चीजों की, सबसे ज्यादा। ज्वेलरी का इतना नहीं है, लेकिन है मेरे पास कलेक्शन काफी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, काफी कलेक्शन कर रखा है मैंने इकट्ठा, अच्छी अच्छी ज्वेलरी का। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा ना कपड़ों का और जूते का बहुत शौक है, और बैग का। एक से बढ़कर एक पर्स होना चाहिए, पर्स भी मेरे को बहुत पसंद है। तो ये तो मेरी साड़ी रही, और आपको ये दिखाती हूँ मैं, ये बैग ये लेके आई हूँ। देखिए ये बैग खरीद के ये बैग, इसमें एक ये गोल्डन स्टेप है, जिसमें चैन है ये गोल्डन, और एक ये इस तरह से भी है। ये आप ऐसे न टांग के आप ऐसे कैरी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कैरी कर सकते हैं इसको, देख सकते हैं। गोल्डन में है थोड़ा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसा है जैसे थोड़ा सांप की तो नहीं होता ऊपर कहीं, उसी तरह से थोड़ा सा डिजाइन है गोल्डन में। ये है मेरा बैग, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें एक ही जिप है बीच में, एक ही जिप है केवल। ये मैं बैग ना बड़ा लेके आई हूँ दोस्तों, इसमें ना काफी सामान आ जाता है। अब मेरे को कई चीजें लेनी पड़ रही हैं, जैसे गर्मी में अपना वाटर बोतल डालनी हो, और भी सामान हो, छोटा मोटा मोबाइल है, चश्मा है, काफी चीजें ऐसी इकट्ठी हो जाती है ना, वो छोटे बैग में आती नहीं है, वो कैरी करना प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा बैग लिया है मैंने, और दोनों तरह से टांग सकते हैं। अब ये देखिए थोड़ी सी बड़ी स्टेप है, ये इस तरह से, ये देखिए बैग, ये मेरे को अच्छा लगा। एक पीछे भी है, ये पीछे भी जिप दे रखी है, पीछे भी दे, काफी सामान आ जाएगा इसके अंदर आराम से। एक ही बैग लिया है, और एक ये मैंने साड़ी ली है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये बैग और मेरी साड़ी कैसी लगी, आप बताइएगा प्लीज कमेंट करके। तो ये दो चीज मैं लेके आई खरीद के। ये थी दोस्तों कल की शॉपिंग मेरी, ये थी बैग की और मेरी साड़ी की। ये दोनों शॉपिंग कल मैंने करी है। साड़ी के लिए तो काफी टाइम से घूम रही थी, आपको पता है। मैंने उस दिन भी मैंने दिखाया था आपको शॉपिंग करने गई हूँ, तो साड़ी समझ में नहीं आई। लेकिन मेरे को जब मैं कल गई देखने, तो मुझे को ये साड़ी अच्छी लगी, तो फिर मैं ये साड़ी ले आई। ओके दोस्तों, आप सबको मेरा ये न्यू ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से प्यार भरा राधे राधे।